क्या कर रहे हैं, निकल है हमारा कंप्रेसर के कॉमन और स्टार्टिंग 3 टर्मिनलों को निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लैम मीटर चाहिए। क्लैम मीटर में हमें क्लैम मीटर को कहाँ पे सेट करना है, कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। कहाँ सेट कर लेंगे, कंटिन्यूटी। क्लियर है, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। और क्लैम मीटर को सेट करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा क्लैम मीटर सही से काम कर रहा है। आप दोनों को लगाओगे तो आपको बीच की साउंड देगी, साउंड डिजाइन सुन रही है, इसका मतलब हमारा क्लैम मीटर सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें चेक करना है तीनों टर्मिनल पे बारी बारी से। एक आपका ब्लैक वायर है, एक आपका रेड वायर है क्लैम मीटर का। क्या करेंगे कि आपके 3 टर्मिनल हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉपी पे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारे ट्राइंगल है, इसके 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं हमें, ऐसे 3 टर्मिनल यहाँ बना लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इनके नाम दे देंगे। जैसे हमने इस तरीके से रखा, ये हमारा टॉप है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट टर्मिनल है। इनके नाम दे देंगे। टॉप वाले को हमने क्या दे दिया, और लेफ्ट वाले को डी और राइट वाले को सी। क्लियर है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, क्लैम मीटर से पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इन 2 टर्मिनलों के बीच, ए और बी के बीच, टॉप टर्मिनल और लेफ्ट टर्मिनल के बीच। क्लियर है, और हमारा जो क्लैम मीटर है वो हमें कुछ वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आई, 1.9 कितनी आई, वो वैल्यू हम लिख लेंगे ए और बी के बीच। क्लियर है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे बी और सी के बीच। क्लियर है, और कितनी वैल्यू आई, 3.6। तो जो वैल्यू आई वो हम बी और सी के बीच की लिख लेंगे। क्लियर है, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे किसको, ए और सी के बीच कंटिन्यूटी को। और हमारा जो क्लैम मीटर है वो हमें कुछ वैल्यू देगा, 4.8। कितनी वैल्यू दे रहा है, 4.8। वो वैल्यू हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, तीनों टर्मिनलों के बीच की जो वाइंडिंग है उनकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, और हमने जो वैल्यू आई उस वैल्यू को कॉपी पे नोट डाउन कर लिया। क्लियर है, अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आती है वो रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल के बीच आती है। इसके बीच आती है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच। अब रनिंग और सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारी ए और सी के बीच में। इसका मतलब हमारा ये ए और जो सी पॉइंट है, इन दोनों में से एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। क्लियर हो गया, इन दोनों में से एक टर्मिनल हमारा रनिंग है, एक टर्मिनल हमारा स्टार्टिंग है। क्लियर है, दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, सबसे कम वैल्यू। दूसरी वैल्यू हम कौन सी देखेंगे, सबसे कम। सबसे कम किस किस के बीच चाहिए, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच। क्लियर है, तो जो सबसे कम वैल्यू जो आती है वो वैल्यू आएगी किस किस के बीच, कॉमन और रनिंग के बीच। कौन कौन से टर्मिनल, कॉमन और रनिंग के बीच। इसका मतलब इन दोनों में से एक कॉमन है, एक रनिंग है। तो ये तो हमारा कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ए और सी टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल स्टार्टिंग है, एक रनिंग है। क्लियर है, तो या तो ये स्टार्ट है या ये रन है, ये कॉमन नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा कॉमन कौन सा आ गया, बी पॉइंट हमारा कॉमन आ गया। बी पॉइंट क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, और इसके बाद जो दोनों पॉइंट बच गए हमारा, एक रनिंग बच गया, एक हमारा स्टार्ट बच गया। तो इसका मतलब हमारा जो ये टॉप टर्मिनल है ये हमारा कौन सा आ गया, रनिंग। और जो आपका ये राइट वाला सी टर्मिनल है ये आपका स्टार्ट आ गया, और जो आपका बी टर्मिनल है ये आपका कॉमन आ गया। इस तरीके से हम एक कंप्रेसर के तीनों टर्मिनलों को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, अब निकालो भाई।